अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, सब कैसे हैं? ठीक हैं। अच्छा, आज है हमारी एडोबी प्रीमियर प्रो की क्लास नंबर 6। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पे देखें तो मैंने प्रोजेक्ट एक ओपन किया हुआ है और यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो में मेरे पास कुछ वीडियोस पड़ी हुई है। तो लाइक यहाँ से कोई मैं एक वीडियो इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा एक वीडियो ये इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसके साथ साथ हम एक ये वाली वीडियो यहाँ पे डाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इनमें ऑडियो नहीं है, पहली बात तो ये है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब एक चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स के हम टाइमलाइन पे यहाँ पे टूल बार में आते हैं। तो टूल बार में हमने लास्ट टाइम सिलेक्शन टूल, ट्रैक फॉरवर्ड बैकवर्ड, ठीक है। इसके बाद हमने रिपल एडिट, रोलिंग एडिट, रेट स्प्लैश टूल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे रेमिक्स टूल। लेकिन रेमिक्स टूल पढ़ने से पहले जो बाकी टूल्स है वो मैं कवर करता हूँ। यहाँ पे दिया गया रेजर टूल, आपको मैंने बताया था अगर आपने किसी वीडियो को कट करना, लाइक यहाँ से कट, यहाँ से कट, आप किसी भी पॉइंट पे कट करना चाहते हो आप कट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर लेट्स सपोज हमारे पास एक ये वीडियो पड़ी हुई है लाइक दिस, यहाँ पे इसी तरह एक ये पड़ी हुई है और एक इसी के ऊपर रख लेता हूँ ट्रैक पे लाइक दिस। अगर आप चाह रहे हैं कि आप इन तीनों वीडियोस को कट करें यहाँ से, तो आप शिफ्ट का यूज करके इनको कट कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। शिफ्ट का यूज करेंगे तो ये आपके पास कट हो जाएगी। ओके, तो इसको कट करना चाहे तो आप इसको कट कर सकते हैं। ओके, फिर कटी कट हो जाएंगी सारी। ओके, इसी तरह अगर आप इसको रखना चाह रहे हैं, इस ट्रैक को रखना चाह रहे हैं, इसको रखना चाह रहे हैं, ठीक है। इनमें हम ये देखें हमारे पास V1 ट्रैक है, इन सबको हम फिलहाल नीचे कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और रेजर टूल लेके यहाँ पे शिफ्ट और रख के क्लिक कर तो ये सारी कट हो जाएंगी। नंबर एक। नंबर टू चीज़ ये है कि मैं इसको कंट्रोल आल्ट पे करके, कंट्रोल आल्ट करेंगे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे और बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ। इसके बाद आ जाते यहाँ पे एक टूल दिया गया है पेन टूल। पेन टूल से ऊपर आपके पास दो टूल्स है, स्लिप टूल और फ्लाई टूल। ये फिर कभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत कम यूजेज होता है, इसलिए मैं आपको भी नहीं पढ़ा रहा। आप आ जाए पेन टूल के ऊपर। तो पेन टूल के पता है आपको कैसे यूज करते हैं। कोई शेप ड्रा करनी, लाइक पेन टूल ले लें और यहाँ पे आपने कोई शेप ड्रा करनी है, मिसाल के तौर पे लाइक दिस। जैसे मैं शेप ड्रा कर रहा हूँ, ओके। और जैसे मैंने शेप कंप्लीट की, तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि आपके यहाँ राइट साइड पे एसेंशियल ग्राफिक्स का एक पैनल है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस शेप की सारी सेटिंग यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अलाइन से लेके, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। तो हम वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास शेप ली गई, यहाँ पे शेप वन सिलेक्ट है, आप इसको डबल क्लिक करके रीनेम कर सकते हो, नंबर एक, ओके। इसके अलावा नीचे आ जाएं तो रिस्पॉन्स डिजाइन पोजीशन में वीडियो फ्रेम, तो भी आप वीडियो फ्रेम पे काम कर रहे हो, ओके। अलाइन अगर करना चाह रहे हैं लेफ्ट अलाइन, ठीक है। अगर सेंटर करना चाह रहे हैं, इस तरफ करना चाह रहे हैं, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ आप करना चाह रहे हैं, आप इसको अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाए आपके पास ये चीज़ दी गई है, इसकी पोजीशन अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, वैसे यहाँ से भी कर सकते हैं, पोजीशन इफेक्ट पैनल में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये दिया गया आपके पास इसकी, लाइक आप इस तरफ करना चाह रहे हैं, इस तरफ मूव करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं, ठीक है। और बहरहाल इसकी बेसिक सेटिंग है। अभी हम इसमें इतना कोई डीपली जा नहीं रहा, क्योंकि हम ऑब्वियसली प्रोजेक्ट बेस्ड काम करेंगे तो हम तब उसका यूजेज देखेंगे। यहाँ से देखें तो इसकी कैपेसिटी कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं। फिल कलर यहाँ से चेंज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रोक कलर देना चाहें तो आप यहाँ से स्ट्रोक भी दे सकते हैं, ओके। यहाँ से आप लीनियर वगैरह, लाइनर वगैरह, आउटर वगैरह जो भी देना चाहें आप सेंटर वगैरह दे सकते हैं। और इसको लाइक अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं स्ट्रोक की, लाइक दिस, ठीक है। शेडो आप देना चाहें तो आप शेडो दे सकते हैं। फिलहाल अभी मेरे पास ब्लैक कंपोजिशन तो शेडो में नहीं दे रहा, ठीक है। ये इसकी कुछ बेसिक सेटिंग है। डिलीट करना है तो राइट क्लिक करें और यहाँ से क्लियर कर दें आप, ठीक है, डिलीट भी हो जाएगा, ओके। अच्छा, इसके बाद आ जाए नीचे तो यहाँ पे कुछ मजीद बेसिक शेप दी गई हैं, रेक्टेंगल, एलिप्स और पॉलीगॉन। तो रेक्टेंगल ले लेते हैं लाइक दिस। यहाँ पे आप रेक्टेंगल ड्रा करना चाह रहे हैं तो आप ड्रा कर सकते हैं। और उसी तरह यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया ना कि इसेंशियल ग्राफिक्स में इसकी सारी सेटिंग, इसको ओपन करेंगे तो सारी सेटिंग इसकी आ जाएंगी। पर हम अपने हिसाब से इसका यूजेज देखेंगे, ओके। हम यहाँ से इफेक्ट कंट्रोल में जाके यहाँ से इसकी वेक्टर की पोजीशन, वीडियो इसकी जो पोजीशन, स्केलिंग वगैरह, रोटेशन, सब कुछ हम यहाँ से भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आगे जाके हम करेंगे, अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ कि शेप कैसे ड्रॉ करते हैं। इसी तरह इसको अगर मैं डिलीट करूँ और नेक्स्ट, आप बैक स्पेस प्रेस कर डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया एलिप्स टूल, आप एलिप्स टूल भी ले सकते हैं लाइक दिस। अगर आप लेना चाहें एक दो जितने ड्रा करना चाहें आप ड्रा कर सकते हैं, लाइक दिस ड्रा करो इजीली, ठीक है, ओके। अच्छा, इसके साथ नेक्स्ट ये है कि यहाँ पे आ जाए तो आपके पास जूम का बटन दिया गया है। जूम आपको पता है, अगर आपने जूम किस कैसे करना, लाइक जैसे हमें टाइम को जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आ जाए तो हैंड टूल की जगह, अच्छा ये इतना कोई है नहीं है कि इसमें रॉकेट साइंस, ये आप जस्ट जनरल टूल से यूज करेंगे तो आपको आ जाएगा। हैंड टूल से आप टाइम लाइन को आगे पीछे कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है।
अच्छा, इस तरह नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास इंपॉर्टेंट टूल है टाइप टूल। टाइप टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, टी इसकी शॉर्टकट की है। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। लाइक में लिख लेता हूँ अतीक अहमद, ठीक है। और फिर आप सिलेक्शन टूल ले लें। अब इसकी आप देखें यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन मोड में है। इट मीन्स कि आप यहाँ से टेक्स्ट छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ओके, दूसरा तरीका ये है कि अगर आप एसेंशियल ग्राफिक्स में आ जाए, आप यहाँ से भी इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ओके, ये इसकी ओपेसिटी वगैरह होगी लाइक दिस, ठीक है। और इसके बाद स्टाइल्स, फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे आ जाए टेक्स्ट में आ जाए तो मोस्टली मैं मॉन्ट फॉन्ट यूज करता हूँ, ठीक है। आप भी यूज कर सकते हैं फॉन्ट मॉन्ट। ओके, इसके अलावा आ जाएँ तो यहाँ पे दिया गया इसका साइज़ वगैरह यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। स्टाइल बोल्ड है, एक्स्ट्रा बोल्ड लेना है या कौन-सा लेना है ये आप ले सकते हैं। यहाँ से आ जाएँ तो आप बोल्ड कर सकते हैं इसको। इसके अलावा फॉक्स इटैलिक कर सकते हैं और कैप्स लॉक कर सकते हैं, छोटा कर बड़ा कर सकते हैं। ये सारी आपको पता भी है। ये सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट क्या होता है, अगर इसकी आपने पावर रखनी है तो आप रख सकते हैं। बहरहाल इसकी तरफ अभी मैं जा नहीं रहा। ये सिंपल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जनरल चीज़ें हैं, मैथ्स में यूज़ होती हैं। ओके, लाइक अगर ए की पावर 2 करनी हो, 3 करनी हो, लाइक मैं अगर यहाँ पे ई पे सिलेक्ट करके यहाँ से इसको इस तरह कर देखिए, इसकी पावर ई बन गई है। ओके, इसी तरह अगर लॉग ई करें तो लॉग फर्ज के यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास लॉग LOG लॉग ई लिखा हुआ है। और ई में यहाँ पे, ठीक है, ये ई है, छोटा करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप सुपर सब्सक्रिप्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो अंडरलाइन दिया गया। अंडरलाइन का जो है ना, ये आप यहाँ से अंडरलाइन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको सिलेक्ट करके जस्ट डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं टेक्स्ट को। लाइक देखिए अब आपके पास अंडरलाइन भी हो गई है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आ जाए तो अपीयरेंस में इसका फिल कलर दिया कि जो भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं। ब्लैक वाइट जो भी आप करना चाहें आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसकी स्ट्रोक अगर आप स्ट्रोक देना चाहें और यहाँ से अगर आप स्ट्रोक की वैल्यू कम करना चाहें आप कम कर सकते हैं। ये बेसिकली जो आगे ऑप्शन है ना, आउटर लीनियर, ये स्ट्रोक की समझ लें प्रॉपर्टीज हैं। सेंटर आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, स्ट्रोक हम कम कर लेते हैं लाइक दिस। ओके, और इसके अलावा आप बैकग्राउंड वगैरह अगर देना चाह रहे हैं तो आप बैकग्राउंड दे सकते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ से हम दे देते हैं, चलें इसके लिए रेड बैकग्राउंड। ओके, और इस बैकग्राउंड को आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट या फुल ओपेसिटी कर सकते हैं। बैकग्राउंड को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, इसके अलावा यहाँ नीचे आ जाए तो आप इसको कर्वी भी बना सकते हैं। प्लस नीचे आ जाए तो शेडो वगैरह की सेटिंग है, शेडो देना चाहें आप टेक्स्ट के भी शेडो देना चाह रहे हैं शेडो दे सकते हैं, ठीक है। ब्लैक देना चाहें ब्लैक शेडो ऐड कर सकते हैं। ओके, और शेडो की आप सेटिंग है, शेडो में आप कितनी ओपेसिटी रखना चाह रहे हैं, कितना आप उसमें डेप्थ देना चाह रहे हैं, ये आप ऐड कर सकते हैं। एंगल वाइज भी आप यहाँ से एडजस्ट, इस तरह आप यहाँ से इसकी शेडो की लाइक कितना आप इसको दूर रखना चाह रहे हैं टेक्स्ट से, ठीक है। ये भी इसका साइज है। ओके, लाइक दिस। ओके, इस तरह यहाँ पे आ जाए तो यहाँ से भी आप इसकी लाइक साइज में इसको बड़ा कर सकते हैं और इस तरह यहाँ से भी आ जाए तो आप इसको कैपेसिटी वगैरह लाइक ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी बेसिक सेटिंग्स हैं। ओके, टेक्स्ट वगैरह को लेके आप इसको एक बार देखोगे तो आपको सारा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट टूल, अच्छा इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट टाइप टूल हो गया, वर्टिकल टाइप टूल। अच्छा, टाइप टूल अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत ज्यादा है इसमें। मैं जो टूल पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है, जो चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ इसके पीछे पूरी डिटेल है, पूरे पैनल्स हैं। लेकिन अगर मैं टूल्स पढ़ाने लग गया ना तो 4-5 मंथ यहीं पे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको जल्दी से बेसिक चीजें कवर करवा के एडवांस पे लेके जाऊँ। जब एडवांस पे लेके जाऊंगा ना फिर मैं हर टूल की तफसील से डिस्क्रिप्शन बताऊंगा आपको। तब लाइक टाइप टूल है तो अभी मैं आपको रोलिंग एडिट वगैरह वगैरह उसमें अभी मैं बता टेक्स्ट कैसे रोल होता है, लाइक यहाँ से चलता हुआ इधर आ रहा है वगैरह वगैरह, वो बात का मसला, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वर्टिकल टाइप टूल, अगर आप वर्टिकल लिखना चाह रहे हैं तो वर्टिकल पे लिख। अब देखें जो मैं टाइप टूल है इसकी पिछली सेटिंग अप्लाई हो पड़ी है। ओके, इवन कि आप यहाँ पे अगर ये लाइक ये इसको मूव भी कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। ऐसे आप इसको इजीली आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये इसकी जो है ना बेसिकली लेयर बनी हुई है टाइप की, ठीक है। इसको आप छोटा बड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। ओके, अच्छा इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल। नेक्स्ट आ जाए तो हमारे पास टाइप टूल हो गया, हैंड टूल, बेसिक पेन टूल हो गया। ये छोड़ दें, स्लाइड टूल इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। यहाँ ऊपर आ जाए तो एक आपके पास टूल दिया गया रेमिक्स टूल। अच्छा, रेमिक्स टूल बेसिकली CC 2021 या हो सकता है, मुझे लगता है कि ये लेटेस्ट वर्जन में है सिर्फ, ठीक है। CC 2022 या 20 से ऑनवर्ड हो गए उनमें होगा ये हो सकता है CC 19 में भी हो। जिसमें जिन स्टूडेंट्स के सिस्टम में ये नहीं है तो परेशान नहीं होना, ठीक है। इसका अल्टरनेट हमारे पास मौजूद है एडोब ऑडिशन में। रिमिक्स टूल यूज करते हैं ऑडियो को रिमिक्स करने के लिए। सम टाइम क्या होता है कि हमारे पास वीडियो छोटी होती है, ऑडियो बहुत लंबी होती है।
तो हम वीडियो का हिस्सा कट कर करके उसको वीडियो के ऑडियो कट कट करके वीडियो के इक्वल करते हैं। अब मैं इसको समझाता हूँ आपको ये है क्या, ठीक है। देखिए, मैं लास्ट जो मेरे पास एक प्रोजेक्ट था, ये सिनेमैटिक वीडियो एडिटिंग का प्रोजेक्ट था। ओके, मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ से ऑडियो भी एक्टिव कर लेता हूँ, दोबारा से इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है, दिस वन, और चैन सीक्वेंस सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये है कि मैं इसको थोड़ा सा लाइक जूम कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ टाइमलाइन को यहाँ तक, क्योंकि काफी बड़ा प्रोजेक्ट था। ओके, अब अगर मैं आपको साउंड शेयर करता हूँ इसका, आप देखेंगे आपको साउंड आती है, यानी शेयर साउंड कर रहा हूँ, ठीक है। और चलें आप भी सुन लें, इसमें शायद आपको भी आ जाए साउंड। प्रोजेक्ट पहले देखें, फिर हम इस रिमिक्स टूल यूज करते हैं। तो मैंने ये आपको दिया था प्रोजेक्ट किस लिए, आपको पता है कि मैंने सिर्फ आपको इंट्रो दिया, जब मैंने डेमो सेशन दिया था, तब मैंने आपको ये दिखाया था प्रोजेक्ट सिनेमैटिक वीडियो एडिटिंग वगैरह का, मैंने आपको थोड़ा सा हाईलाइट्स दी थी। अच्छा, अब बेसिकली इस तरह एक मिसाल के तौर पे, अगर आपके पास, अगर मैं इसको अनलिंक करता हूँ, ठीक है, आपके पास वीडियो है छोटी, लाइक मैं इसको कर लेता हूँ तकरीबन, ये हमारे पास वीडियो है तकरीबन 1 मिनट की, एक पूरा 1 मिनट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, मैं इसको राइट क्लिक करके आप ड्यूरेशन में जाके भी यहाँ से इसको सेट कर सकते हो। ओके, वीडियो 1 मिनट की है। ओके, और लाइक चलें 1 मिनट 47 सेकंड 47 फ्रेम कर लेते हैं, ठीक है। और अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरी ऑडियो कितने मिनट की है, ठीक है। ऑडियो हमारे पास है तकरीबन 2 मिनट 24 सेकंड और 52 फ्रेम्स की है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जितनी मेरी ये वीडियो है ना, उतनी मेरी ये ऑडियो हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ये करें कि हमारे पास यहाँ पे जो टूल मैंने आपको बताया, रिमिक्स टूल, रिमिक्स टूल, अगर हम क्या, रिमिक्स टूल से मतलब क्या होता है कि ये जितना भी आपका ये ऑडियो का पार्ट है ना, इसको आप रिमिक्स कर सकते हैं यहाँ तक। लाइक अगर मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आऊँ ना, इट मीन्स कि ये सारा पार्ट इसका रिमिक्स हो गया इसमें। अच्छा, जब भी आप रिमिक्स टूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाए, तो आपके पास राइट साइड पे ना एक ऑप्शन दिया गया म्यूजिक का, इसको आपने ओपन कर लेना है। म्यूजिक में आके आपने ड्यूरेशन पे चेक लगाना है, ठीक है। यहाँ से आप अपना टारगेट ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। ओके, लाइक कितने सेकंड तक आप इसको करना है। मिसाल के तौर पर इसको मैं ड्रैग करता हूँ तकरीबन यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ड्रैग करता हूँ। ओके, आप अगर देखें तो मेरा कितना हो गया, मिनिमम आप इसको कितना कर सकते हैं, इससे आगे नहीं जा रहा, लाइक यहाँ तक, ठीक है। ये मिनिमम आप इतना, ये खुद बहुत बाय डिफॉल्ट कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे पहले आपको ये एनालाइज करवाएगा आपके म्यूजिक को, ठीक है। वैसे मैं पहले एनालाइज कर चुका हूँ, आपकी ये पहले एनालाइज करेगा, ठीक है। तो अब अगर मैंने यहाँ तक अगर म्यूजिक को रिमिक्स किया, अगर मैं आपको जस्ट ये टाइमलाइन अपनी बड़ी करके दिखाऊं लाइक दिस, इसको मैं ऐसे करता हूँ, तो देखें इसमें क्या हुआ है बेसिकली। यहाँ आगे आ जाए तो ये बेसिकली रिमिक्स किया गया सारा, ठीक है, ये रिमिक्स हो चुका है। और यहाँ पे आप देखें तो ये एक आपको दरार सी नजर आ रही है, लाइक इस तरह की एक वेव नजर आ रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली रिमिक्स हो गया है। ओके, ये आपकी क्लिप रिमिक्स हो गई। अब अगर मैं आपको ऑडियो ये प्ले करके दिखाऊं बेसिकली, ठीक है, ओके, लाइक यहाँ से दिखाऊं तो अब बेसिकली हुआ क्या है कि ये जो ऑडियो थी हमारी, ये अगर 2 मिनट और कुछ सेकंड की थी, तो ये रिमिक्स हो गया हमारे पास 1 मिनट की। जो रीमिक्सिंग होती है ना, उसमें फिर आपको ये मसला नहीं रहता कि यार वीडियो ऑडियो का बीच वाला पार्ट किधर गया, या वो कैसे हम सेट करेंगे। ये प्रीमियर बेनिफिट देता है कि आपको खुद ब खुद, अगर आपकी 10 मिनट की भी क्लिप अगर आप 5 मिनट की करना चाह रहे हैं, तो वो खुद ही उसका फ्रेम्स वगैरह एडजस्टमेंट वगैरह करके दे देगा, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली कमाल है। बाकी इसकी काफी सारी डकिंग सेटिंग वगैरह भी होती है, सेंसिटिव डक अमाउंट वगैरह, वो हम बाद में जाके सेट करेंगे, पर रिमिक्स का ये हमारे पास काम होता है। ओके, अच्छा, अब हमारे पास बेसिक टूल्स तकरीबन कवर हो गए। नेक्स्ट हमने एडवांस पे मूव करना है। और जैसे मैंने बताया था कि हमारी अपनी एक क्लिप्स होंगी, शूट होगा कैमरे से, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।